रातों रात मोदी ने बढ़ा दिया योगी का कद। राजस्थान का फैसला योगी से पूछ कर लिया गया। क्या 3 राज्यों में जीत के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी कुछ बड़ा करने जा रही है? अचानक योगी ने वो नाम बता दिया जो बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे चली गई सन्नाटे में जब योगी ने बताया नाम। राजस्थान में मिला ऐसा नेता जिसकी फैन फॉलोइंग है जबरदस्त। फैसला राजस्थान का होना था, लेकिन दिल्ली बुलाया गया योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ का कद कैसे बीजेपी में बढ़ता जा रहा है, इसे ठीक से समझिएगा। अचानक 6 दिसंबर को वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई, लेकिन दिल्ली आने से पहले वसुंधरा राजे 3 बार पार्टी के विधायकों के साथ राजस्थान में अपने घर पर बैठक कर चुकी थी। वसुंधरा खेमे का दावा था कि उनके पास पार्टी के 60 विधायकों का समर्थन है। महारानी उसी समर्थन को लेकर तेवर के साथ दिल्ली आई थी। अमित शाह जेपी नड्डा से मिलना चाहती थी, दबाव बनाना चाहती थी और कुर्सी पाना चाहती थी। जेपी नड्डा से मुलाकात तो हो गई, लेकिन अमित शाह ने उन्हें वक्त नहीं दिया। पहले तय हुआ कि दिल्ली में शाम के 7 बजे वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मिलेंगी, फिर वसुंधरा राजे से अमित शाह बात करेंगे। लेकिन जिस वक्त वसुंधरा राजे का मिलने का वक्त आया, उसी वक्त अमित शाह और जेपी नड्डा ने योगी को मुलाकात करने के लिए बुला लिया, जो सीधा महारानी को मैसेज था कि अब वो दौर नहीं जब उनकी चलती थी। अब पार्टी में नया दौर आ चुका है, जो बगैर महारानी के राजस्थान में खड़ा हो रहा है। खबर है कि योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया तो सबसे पहले उनसे राजस्थान को लेकर बातचीत हुई। दरअसल पार्टी आलाकमान फ्यूचर में योगी को दिल्ली लाना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि योगी को अभी 3 राज्यों में मिली जीत में सरकार बनाने के सारे दांवपेच का अनुभव हो। इसलिए तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नामों पर मंथन करने से पहले योगी से भी पार्टी सलाह लेना चाहती थी। तीसरा मकसद था कि यूपी होकर ही 2024 चुनाव में जीत का रास्ता नरेंद्र मोदी को दिल्ली तक लेकर जाएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ के साथ पार्टी तैयारियों की समीक्षा करना चाहती थी। खैर, राजस्थान में सबसे ज्यादा कोई नाम आगे चल रहा है तो वो है बाबा कमलनाथ। इधर वसुंधरा सारी तैयारी करके बैठी रह गई, उधर बाबा बालकनाथ ने जैसे ही संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया, पक्का हो गया कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री एक योगी ही बनेंगे। बस अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। मुख्यमंत्री बनाने की प्लानिंग बहुत पहले तैयार कर ली गई थी, सब कुछ पहले से सेट था। पीएम मोदी ने सोच रखा था जैसे ही राजस्थान में सरकार बनेगी, इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पीएम ने ये गणित 6 महीने पहले सेट कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिजारा से बाबा बालकनाथ को विधानसभा चुनाव लड़ाया, जबकि बाबा बालकनाथ पहले से ही सांसद हैं। आखिर पीएम मोदी ने बाबा बालकनाथ को विधानसभा चुनाव क्यों लड़ाया था, हर किसी के मन में ये सवाल था। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को यकीन हो चला है कि प्रधानमंत्री का मकसद बाबा बालकनाथ को राजस्थान का दूसरा योगी बनाना था, और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया। इस पर चर्चा हुई। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं और हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह राजस्थान में भी बाबा बालकनाथ को सीएम बनाया जाएगा। यूपी में सीएम योगी तो राजस्थान में बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा बालकनाथ के नाम पर मुहर लगा दी। बाबा बालकनाथ का राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना तय। यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान ने बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया है। बाबा बालकनाथ के दिल्ली पहुंचते ही राजस्थान बीजेपी में घमासान मच गया है। सीएम पद के लिए राजस्थान में खूब मारामारी होने वाली है। वसुंधरा राजे भी सीएम पद की रेस में सबसे मजबूत दावेदार थी, लेकिन सबको साइडलाइन करते हुए मोदी ने बाबा बालकनाथ के सिर पर हाथ रख दिया। अब बाबा बालकनाथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। क्या आपको भी लगता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री योगी को ही बनना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग है, उससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि बाबा बालकनाथ को बनाना राजस्थान के लिए अच्छा रहेगा और दिल्ली के लिए भी। लेकिन बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के बाद राजस्थान में घमासान होना तय है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूरी तैयारी करके बैठी है। उनके बेटे तो विधायकों को ही कब्जे में लेकर बैठे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनके पास कई विधायकों का समर्थन हो सकता है। वो पार्टी से बगावत कर सकती है, लेकिन बीजेपी ने इसका भी तोड़ निकाल रखा है। विधायकों को अमित शाह ने पहले ही सेट कर दिया, जिससे वसुंधरा राजे की एक भी नहीं चलने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, बाबा बालकनाथ राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।